नमस्कार फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर बनाना तो निश्चित ही आपको स्टॉक मार्केट से कुछ बेहतरीन शेयर उठाने पड़ेंगे जो कि आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे बेहतरीन 4 स्टॉक बताएंगे जिसको यदि आपने खरीद लिया तो निश्चित ही आपके आने वाले समय एक बढ़िया हो सकते हैं, हाई प्रोफेशनल टाइप के हो सकते हैं। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जितने भी शेयर हैं फ्रेंड्स, हम बता दें कि ये सारे स्टॉक्स मल्टी बैगर रिटर्न बना करके दिए हैं और आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न बनाने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, स्टॉक को तो आप बाई कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक मार्केट में आपको पेशेंस बना करके रखना ही पड़ेगा, तभी जा करके आप ये सारे स्टॉक से बढ़िया मुनाफा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए हम चलिए वो 4 स्टॉक बताएंगे, उसके कुछ फंडामेंटल, टेक्निकल और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर वो स्टॉक्स वाकई में अच्छे हैं या फिर ऐसे ही हम बता रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला स्टॉक है जिसका अगर 1 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 6% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं बात कर लेते हैं इस स्टॉक के 6 महीने के रिटर्न, तो 30% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न बना करके दिया है। वहीं अगर इसके 1 साल के रिटर्न देखे जाए तो लगभग 9% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न बना करके दिया है। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो कुछ खास रिटर्न नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके ऑल टाइम रिटर्न अगर आप देखेंगे तो शानदार 950% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न बना करके इस स्टॉक ने दिया है। यही नहीं, अगर इसके बॉटम से लेकर के टॉप तक का रिटर्न देखेंगे तो शानदार 2000% से भी ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है। वो भी कितने साल में? तो मात्र 2020 से 2022, यानी कि मात्र 2 साल में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 2000% से भी ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है। तो फ्रेंड्स ये सब होते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स। इन सारे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित ही आपके आने वाले समय में अच्छे वेल्थ क्रिएट करके देंगे ये सारे स्टॉक्स। तो चलिए इसके देख लेते हैं मार्केट कैप। तो मार्केट कैप लगभग 4600 करोड़ के आसपास का है। ROC 29% और ROE 28% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं इस कंपनी के फेस वैल्यू की बात करेंगे तो ₹1 के आसपास देखने को मिलता है। वहीं ये कंपनी धीरे धीरे अपना डेप्ट कम करते चली आ रही है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया बात है। और इस कंपनी के अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2021 में 113 करोड़, नेक्स्ट क्वार्टर 111 करोड़, मार्च 2022 में 138 करोड़ और जनवरी 2022 में देखा जाए तो 132 करोड़, और वहीं लास्ट सितंबर 2022 में देखा जाए तो 117 करोड़ के आसपास का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 94 करोड़ और फिर 120 करोड़, फिर नेक्स्ट क्वार्टर 118 करोड़, और वही लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो 110 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल जाएगा। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 67 करोड़, 63 करोड़, 81 करोड़, और वहीं जनवरी 2022 में देखा जाए तो 76 करोड़, और वहीं लास्ट सितंबर 2022 की हम बात कर लेते हैं तो 72 करोड़ के आसपास के इसके नेट प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। यानी कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट की बात करें तो थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके ईयर एंड ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो शानदार इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2019 में देखे जाए तो 77 करोड़, 2020 में देखे जाए तो 138 करोड़, वहीं मार्च 2021 में 207 करोड़, और वहीं लास्ट ईयर मार्च 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 433 करोड़ के आसपास के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12 करोड़, नेक्स्ट ईयर भी 12 करोड़, और वहीं मार्च 2021 में देखा जाए तो शानदार 101 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। वही बात करें लास्ट ईयर मार्च 2022 की तो 350 करोड़ के आसपास इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं नेट प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो 35 करोड़, 14 करोड़, 69 करोड़, और वहीं लास्ट ईयर 2022 की बात करें तो शानदार 240 करोड़ के आसपास इसके नेट प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक काफ़ी शानदार हो सकता है, भले ही इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे
रिजल्ट थोड़े से अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक को बाई करते हैं, यानी कि 5 से 7 साल अगर इस स्टॉक को हम बाई करते हैं, तो फ्रेंड्स निश्चित ही आपके पैसे को ये 10 से 20 गुना करने का दम रखता है। तो फ्रेंड्स ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में निश्चित रहना चाहिए। चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात कर लेंगे तो प्रमोटर्स के पास 53%, एफआईआई के पास 6% और डीआईआई के पास 21% का शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे पब्लिक, तो पब्लिक के पास भी लगभग 20% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। चलिए उस बेहतरीन शेयर का नाम हम बता देते हैं, जिसका नाम है ग्रीन पैलन इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी। चलिए अब आपको हम एक बेहतरीन स्टॉक और बता देते हैं जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। और फ्रेंड्स केमिकल सेक्टर के जितने भी स्टॉक होते हैं वो रिटर्न के लिए ही जाने जाते हैं। तो चलिए इसके 6 महीने के रिटर्न देख लेते हैं। 13% का निगेटिव रिटर्न। वहीं इसके 1 साल की अगर रिटर्न देखते हैं तो 1 साल में भी इस स्टॉक ने 25% का निगेटिव रिटर्न ही पोस्ट किया है। यानी कि 1 साल पहले अगर इसके इन्वेस्टर्स होंगे आप, तो आपको अभी 25% का नुकसान झेलना पड़ रहा होगा। वहीं अगर इसके ऑल टाइम रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो ऑल टाइम रिटर्न शानदार 1900% के आसपास देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम इसके बॉटम से लेकर टॉप तक का रिटर्न देखते हैं तो शानदार 7600% से भी ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न, यानी कि 7700% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया होंगे। चलिए इसके मार्केट कैप पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो मार्केट कैप लगभग 3000 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। वहीं इस कंपनी के आरओसी 12%, आरओई 16% तो एवरेज माने जाएंगे। और फेस वैल्यू अगर देखा जाए तो इस कंपनी का 2 रुपये के आसपास फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसके भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 52 करोड़ सितंबर 2021 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिसंबर 2021 में 73 करोड़, मार्च 2022 में 86 करोड़ और लास्ट क्वार्टर यानी कि जून 2022 में सबसे खराब 41 करोड़ के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलता है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो 27 करोड़, 48 करोड़, 57 करोड़ और लास्ट क्वार्टर जून 2022 में देखा जाए तो 10 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। वहीं इसके नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 22 करोड़, 36 करोड़, 44 करोड़ और वहीं नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो इसमें भी कम ही पोस्ट किया है। 7 करोड़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो मार्च 2019 में इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 207 करोड़, फिर मार्च 2020 में 248 करोड़, वहीं मार्च 2021 में 290 करोड़ और मार्च 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 278 करोड़ के आसपास इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो 203 करोड़, 180 करोड़, 190 करोड़ और वहीं लास्ट ईयर मार्च 2022 की हम बात करते हैं तो 171 करोड़ के आसपास इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 135 करोड़, 145 करोड़, वहीं मार्च 2021 में 141 करोड़ और देखा जाए तो मार्च 2022 में 130 करोड़ के आसपास के इसके नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट की बात करें तो शानदार ग्रोथ करते चले आ रहे हैं। भले ही मार्च 2022 में थोड़े से गिरावट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कंपनी ग्रोथ ही पोस्ट करते आ रही है। वहीं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करेंगे तो प्रमोटर्स के पास 35%, एफआईआई के पास 4% और डीआईआई के पास 14% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करते हैं पब्लिक, तो पब्लिक के पास लगभग 45% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में निश्चित रहना चाहिए। इस स्टॉक को भी आप बाई कर लीजिए और इसमें हर महीने आप एसआईपी करते जाइए। निश्चित ही आने वाले 5 से 7 साल में आपके पैसे को ये 5 से 10 गुना कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है टेक महिंद्रा। इसका अगर हम 6 महीने का रिटर्न देखते हैं तो 16% का निगेटिव रिटर्न, वहीं 1 साल के रिटर्न की बात करें तो लगभग 40% के आसपास का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि इस कंपनी के शेयर प्राइस लगभग अपने हाई से आधा हो चुके हैं।
वहीं अगर इसके ऑल टाइम की रिटर्न की हम बात करते हैं तो 700% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसके देखे जाएं बॉटम से लेकर के टॉप तक का रिटर्न तो शानदार 3100% के आसपास का शानदार पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए, ना कि फालतू के स्टॉक्स। चलिए, इस कंपनी के अगर मार्केट कैप पे नजर डालेंगे तो 1 लाख करोड़ के आसपास इसके मार्केट कैप देखने को मिल जाएंगे। वहीं ROC 26%, ROE 21% और फेस वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो ₹5 के आसपास फेस वैल्यू भी देखने को मिलेंगे। और एक कंपनी डिविडेंड भी देती है, लगभग 1.5% के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न के साथ साथ आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करती है। तो इस स्टॉक को तो निश्चित ही आप अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। तो वहीं अगर बात कर लेते हैं इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके दिसंबर 2021 में 2000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। वहीं मार्च 2022 में भी 2088 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। वहीं जून 2022 में अगर देखा जाए तो लगभग 1880 करोड़ के आसपास के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे। और वहीं सितंबर क्वार्टर की बात करें, यानी कि सितंबर 2022 में लगभग 1944 करोड़ के आसपास के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। वहीं बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 1886 करोड़, फिर 1873 करोड़। नेक्स्ट क्वार्टर यानी कि जून 2022 में देखा जाए तो 1486 करोड़। और वहीं लास्ट क्वार्टर यानी कि सितंबर 2022 में अगर देखा जाए तो थोड़े से ग्रोथ होकर के 1664 करोड़ के आसपास के इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1378 करोड़, 1545 करोड़, 1148 करोड़। और वहीं सितंबर 2022 की बात करते हैं तो 1299 करोड़, यानी कि 1300 करोड़ के आसपास के इसके नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे। वहीं हम बात करेंगे ईयर एंड ईयर बेसिस पे, अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2019 में 6271 करोड़, मार्च 2020 में 5503 करोड़ और वहीं मार्च 2021 में 6796 करोड़। और वहीं लास्ट ईयर मार्च 2022 की बात करें तो 8000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो 5543 करोड़, 5058 करोड़। वहीं लास्ट नहीं बल्कि मार्च 2021 की बात करें तो लगभग 5953 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। और देखा जाए लास्ट ईयर यानी कि मार्च 2022 में तो शानदार 7400 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 4200 करोड़, 3800 करोड़ और देखा जाए तो 4353 करोड़। और लास्ट ईयर 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 5600 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ईयर एंड ईयर बेसिस पे तो शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। भले ही क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस की अगर हम बात करते हैं तो थोड़े से गिरावट देखने को जरूर मिल रहे हैं, लेकिन रहा सवाल इसका ईयर एंड ईयर बेसिस पे तो शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। इस हिसाब से पता चलता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में एक मल्टीबैगर रिटर्न बना करके देगा। वहीं बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रोमोटर्स के पास 35%, एफआईआई के पास 28% और डीआईआई की हम बात करते हैं तो 23%। और बात करते हैं पब्लिक, तो पब्लिक के पास लगभग 12% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाएंगे, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं इसके एफआईआई और डीआईआई, तो शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न उठाए हुए हैं। और इसके प्रोमोटर्स भी लगभग 35% के आसपास के शेयर होल्डर्स हैं। चलिए, नेक्स्ट और बेहतरीन स्टॉक का नाम बताते हैं जो कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काम करता है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है। बता दें उस स्टॉक का नाम, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक को भी आप अगले 5 से 7 साल तक अगर होल्ड करते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको तगड़ा रिटर्न मिल पाएगा।